हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा यहाँ पर देखो वेलकम कर दिया गया, हमारा और आपका दोनों का वेलकम ना। तो बेटा इसके पहले वाली वीडियो सभी लोगों ने देख ली होगी ना, ठीक है। और जिसने नहीं देखी उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो बेटा जो वीडियो है ना, वो पहला वाला जो लेक्चर है, ठीक है, वो लेक्चर बेटा पूरा बेसिक है। क्या है? बेसिक, ठीक है। जिसका बेसिक क्लियर हो गया ना, वो इस चैप्टर को सीख लेगा बेटा। क्या करेगा? वो इस चैप्टर को पूरा सीख लेगा, उसको पढ़ने में आसानी होगी बेटा। ये समझ लो कि जितने हम डेरिवेशन पढ़ने वाले या जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर से रिलेटेड या आगे आने वाले जो चैप्टर हैं, उनके लिए वो बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसको ना एक बार आप जाके देख लीजिएगा, खासकर जो बच्चे कमज़ोर हैं, या पढ़ना तो सभी को पड़ेगा ना, बिना पढ़े तो कोई तेज़ नहीं हो सकता। तो क्या करना है, सबसे पहले उस वीडियो को देखना, फिर जाके इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा तो आज बेटा हमारी जो सबसे पहली हेडिंग है वो है बेटा वैद्युत, क्या है बेटा? बेटा वैद्युत क्षेत्र क्या है? क्या पढ़ने वाले हैं बेटा आज? वैद्युत, ठीक है, ठीक है। क्षेत्र इंग्लिश कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा समझते हैं। अब बेटा देखो क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? देखो धरती पर हर एक चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन होती है, अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे बेटा हमारा हाथ है, हमारा हाथ जहाँ तक पहुँच सकता है वो हमारा क्या होगा? क्षेत्र। हम जहाँ तक अपने हाथ से कोई चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं या किसी चीज़ पर बल लगा सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल में बेटा, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता, सॉरी एक डीएम होता है। डीएम तो जानते होंगे ना सब लोग, ठीक है। एक आईएएस अधिकारी जो होता है, जिसको आईएएस बोलते हैं, ठीक है। उसका पूरा एक जो जिला होता है, उस जिले का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है ना, तो वो एक जिले का पूरा अधिकारी होता है, ठीक है। तो उसका भी एक देखो अपना एक क्षेत्र है, ठीक है। इस तरह देखो जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं होंगी वो उसका क्या होगा? एक क्षेत्र होगा, ठीक है। अर्थात वहाँ पर कोई जा नहीं सकता है, ठीक है। उसके आगे जैसे अब मान लो जैसे बिहार और यूपी का बॉर्डर है, एमपी और यूपी का बॉर्डर है, ठीक है। और इसी तरह से दिल्ली का बॉर्डर है, हाँ, उत्तराखंड का बॉर्डर है। इसी तरह से ये क्या होता है? सबका एक क्षेत्र होता है। इसी तरह से अपना जो आवेश होता है ना, आवेश का एक क्षेत्र होता है बेटा। जैसे देखो, जैसे मान लो ये कोई क्यों कोई आवेश है, ठीक है। क्यों कोई क्या है? एक आवेश है, ठीक है बेटा। तो इसका भी अपना क्या है? एक, इसका भी अपना एक बेटा क्या है? अपना एक क्षेत्र है, ठीक है। मान लेते हैं वो क्षेत्र क्या है? ये है, ठीक है। तो इस आवेश का ये एक क्षेत्र है। यदि इस पर किसी आवेश को लाएंगे, किसी दूसरे आवेश को, तो ये उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा बेटा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा, ठीक है। तो बेटा अभी क्लास क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चा ना मोटिवेट, कुछ लोग तो बच्चे कह देते हैं कि हाँ बेटा सर मोटिवेट करिए हमको, है ना। तो मोटिवेट आपको कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा सुनिएगा कि मुश्किल, ठीक है, मुश्किल नहीं है कुछ, क्या है? मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। क्या बेटा? मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू कोशिश तो कर। तो बेटा आप मोटिवेट हो गए होंगे, अब और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम इसको ना लिख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा? इसको लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम, तो बेटा क्या लिखेंगे? लिखेंगे किसी, ठीक है, किसी आवेश, क्या लिखेंगे बेटा? किसी आवेश, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों, ठीक है, किसी आवेश के चारों, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ पर वह किसी दूसरे आवेश पर
बल लगा सके, ठीक है, लगा सके, उसे क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा इस फटाक से नोट कर लो। तो बेटा इसको साफ करते हैं, आगे चलते हैं। तो बेटा इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? इसके आगे चलेंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो बेटा हमने अभी क्या पढ़ा? वैद्युत क्षेत्र। तो बेटा क्या होता है कि जो किसी वैद्युत क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है, यदि किसी आवेश को उस आवेश यदि किसी आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में ला के रख देते हैं, तो उस पर जो बल लगता है, ठीक है, उस बल के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिख देते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, ये कोई आवेश है, ठीक है, इस आवेश का ये क्या है? एक क्षेत्र है बेटा। क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, अब मान लो किसी परीक्षण आवेश को, क्या बेटा, मान लेते हैं किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, इसको ला करके कहाँ? इस आवेश के क्षेत्र पर किसी बिंदु पर ला के रख देते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमको क्या पता करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, अर्थात ई को पता करना है बेटा। ठीक है, क्या पता करना है? ई को पता करना है। ठीक है, और बेटा इसको लाने में कितना कार्य किया गया बेटा? डब्लू कार्य किया गया है। ठीक है, इसको लाने में यहाँ तक क्या किया गया? डब्लू कार्य। तो ये आवेश इस बिंदु पर, ठीक है, कितना बल लगाएगा, ये बेटा हमको क्या करना है? वही उसका क्या हो जाएगा? वही उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, वही उसकी वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी? तीव्रता होता है। तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे? वैद्युत, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के मान को क्या लिखेंगे बेटा? वैद्युत क्षेत्र के मान को, वैद्युत क्षेत्र के मान को, वैद्युत क्षेत्र के मान, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। ठीक है बेटा, और बेटा यहाँ पर एक नंबर डाल के लिख लेना, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं बेटा? इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। और बेटा इसका फार्मूला होता है, 2 नंबर पे लिख लीजिएगा, ये होता है ई बराबर, ठीक है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। ठीक है बेटा, और बेटा यहाँ पर देखो, अगर हम क्यू नॉट बराबर, ठीक है, क्या करते हैं? 1 कूलाम मान लेते हैं, या हो तो ऐसे लिख दो, हो तो, ठीक है, हो तो बेटा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? ई बराबर हो वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा किसके? बल के। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एक परिभाषा निकल करके आएगी, ठीक है, जो बेटा हमको पेपर पे लिखनी होगी। ठीक है, तो लिखने वाली परिभाषा क्या होगी? लिखेंगे एकांक परीक्षण आवेश को, क्या? एकांक परीक्षण, ठीक है, परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, कहाँ बेटा? वैद्युत, ठीक है, क्षेत्र के भीतर किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाला बल, लगने वाले बल है ना, लगने वाले, ठीक है, बल को
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, और यहां पर बेटा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है बेटा, एक सदिश ठीक है राशि है। ठीक है बेटा, क्या है, एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि बेटा, सदिश राशि है। इसका बेटा मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, इसके मात्रक को देख लेते हैं, मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक इसका होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है बेटा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। और बेटा इसकी बीमा क्या होती है। ठीक है, बीमा देख लेते हैं। तो बेटा इसकी बीमा निकाल लो। न्यूटन की बेटा न्यूटन क्या होता है बेटा, बल। ठीक है, तो बल की बीमा क्या होती है, mL/T-2। ठीक है, और बेटा कूलाम क्या होती है, AT। ठीक है, तो AT को ऊपर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, mL/T-3 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर एक T है और एक T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से क्या हो जाएगा 3 और A-1। ये बेटा इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो बेटा इसको नोट कर लो फटाक से। तो बेटा नोट हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, ये स्टॉप कर दें इसको। तो बेटा अगली हेडिंग लगाएंगे, तो बेटा अगली हेडिंग लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा ये डेरिवेशन छोटा सा है लेकिन बेटा बहुत काम का है। क्या होगा, हम लोग जितने भी इधर के तीन से चार लगभग जो डेरिवेशन होंगे वो तो एकदम प्योर, एकदम शुद्ध से इसका प्रभाव उसमें दिखता है 99%। बाकी तो जितने इधर के जो पूरी फर्स्ट है, इसमें से 4-5 चैप्टर ऐसे हैं कि जहाँ पर ये कहीं ना कहीं किसी रूप में दिख जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम क्या करेंगे, क्या लिखा कि किसी बिंदु आवेश कारण। तो बेटा कोई बिंदु ले लेते हैं, बिंदु आवेश ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बिंदु आवेश क्या है, हमने क्या ले लिया, क्यू। ठीक है, कोई बिंदु आवेश क्या है, क्यू है। ठीक है, इससे क्या बेटा, आर दूरी पर, कहाँ बेटा, आर दूरी पर है ना, आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर, आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर क्या करना बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका बेटा मानना क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु आवेश क्यू के क्यू से है ना, सॉरी, किसी बिंदु आवेश क्यू से
r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, क्या लिखें बेटा, किसी आवेश Q से r दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसको बेटा अपने मन से लिखना है। ठीक है बेटा, हमने बोल दिया, अपना लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर, क्या लिखेंगे बेटा, बिंदु, ठीक है, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर परीक्षण धनावेश, परीक्षण, ठीक है, परीक्षण धन आवेश, परीक्षण, बेटा यहाँ से एक परीक्षण धनावेश ले लेना बिंदु P पर। ठीक है, परीक्षण धनावेश पर लगने वाला क्या बेटा, लगने वाला बल। ठीक है बेटा, लगने वाला बल। तो बेटा हम लोग इसके पहले वाले में बल का फार्मूला एक पढ़े थे, ठीक है, जो कूलॉम के नियम से आया था। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, तो बल कौन सा बल है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर Q1 क्या है, Q है तो रख लो Q है। ठीक है, Q2 क्या है बेटा, Q0 है तो रख लो Q0, बटे बेटा दूरी सेम रहेगी, वही रहेगी। ठीक है, तो बेटा हमको क्या करना है बेटा, हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर। ठीक है बेटा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने एक फार्मूला देखा था, क्या था, E बराबर F बटे क्या था बेटा, Q0। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं इसको। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो F का मान यहाँ से क्या उठा के यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, अर्थात रख देंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे E बराबर, ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान r² बटे बेटा क्या, Q0। तो Q0 यहाँ से रख दो। ठीक है, तो बेटा देखो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। ठीक है, तो बेटा यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यही बेटा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये बेटा ये कहाँ के लिए है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात, ठीक है, कहाँ के लिए है बेटा, ये निर्वात में हो, तो कब, निर्वात में हो, जब ये क्या हो, निर्वात में हो। और बेटा माध्यम के, माध्यम में हो, माध्यम में हो तो, ठीक है, तो किसी माध्यम में हो तो क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बेटा क्या, एक परावैद्युतांक K आ जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा सेम रहेगा Q बटे r²। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर Q क्या है, सॉरी K क्या है, K यहाँ पर क्या है बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या है बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, माध्यम का क्या है बेटा, परावैद्युतांक है। इसको बेटा नोट कर लो फटाक से। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
तो बेटा अगली हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, तीव्रताओं का परिणामी, क्या हेडिंग है बेटा, तीव्रताओं का परिणामी। तो बेटा तीव्रताओं के परिणामी को समझने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले यदि बेटा तीव्रताओं की दिशा क्या हो, सेम हो, क्या हो बेटा, एक ही ओर हो, तीव्रताओं की दिशा क्या हो बेटा, एक ही ओर हो। कैसे बेटा, देखो मान लेते हैं E1, ठीक है, और E2 दोनों क्या है बेटा, एक ही ओर है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो तीव्रताएं क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी बेटा, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। E1 प्लस E2 कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, E1 प्लस E2 कर देंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। क्या हो जाएंगे बेटा, देखो यदि जैसे हम लोग बल में देखे थे ना, बल अगर एक ही दिशा में लग रहे थे तो जुड़ जाते हैं, और विपरीत दिशा में लग रहे थे तो घट जा रहे थे। इस तरह बेटा अगर तीव्रताएं एक ही दिशा में होंगी तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी। और बेटा अगर तीव्रताएं, ठीक है, विपरीत दिशा में होगी, अर्थात E2 इधर होगा और E1 इधर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, दूसरी कंडीशन, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, E2 माइनस E1, ठीक है बेटा, E2 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है, E2 माइनस E1। और बेटा तीसरी कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना है, ठीक है। जैसे मान लो थीटा कोण पर E1 और E2 क्या हूँ, थीटा कोण पर हूँ, E1 E2 क्या हूँ, थीटा कोण पर हूँ। तो बेटा इसके लिए फार्मूला होगा E बराबर, ठीक है, अंडर रूट E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ठीक है बेटा। तो बेटा नोट कर लो इसको फटाक से। ठीक है बेटा, नोट हो गया होगा। तो बेटा वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो क्या करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है, और बेटा शेयर कर देना है, ठीक है। तो जिससे हमारी थोड़ा हिम्मत बढ़ेगी, ठीक है। आप बेटा वीडियो को देखेंगे और लाइक भी करेंगे, जिससे क्या होगा, हमको थोड़ा हिम्मत मिलेगी बेटा। अभी क्या है, चैनल पे नए हैं, अरे यूट्यूब पर ही पूरे नए हैं, ठीक है। लेकिन बेटा आप जितनी हिम्मत देंगे हम उतनी मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा हिम्मत हमको दो, लाइक करके और क्या सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो हम बाकी आपके लिए तो मेहनत कर ही रहेंगे। और कल से बेटा ना आपके लिए केमिस्ट्री की भी क्लास आने वाली है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और बेटा फिजिक्स भी पूरी तैयारी करवाएंगे, और बेटा इंग्लिश की भी क्लास आएगी। इसके थोड़ी ही कुछ ही दिनों बाद हिंदी की भी क्लास आएगी, और साथ में बेटा बायो की भी क्लास आएगी। सारी क्लासें चलेंगी बेटा बस। तो बेटा थैंक यू, जय हिंद।